अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्नर नर्व इंजरी। ठीक है, अगर अल्नर नर्व की इंजरी होती है तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब अल्नर नर्व की इंजरी जो है कि उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इंजरी ऑफ द अल्नर नर्व एट द एल्बो और एक्जिला के लेवल पे अगर इंजरी हो रही है, या फिर अगर हमारे पास अल्नर नर्व की इंजरी हो रही है एट द लेवल ऑफ रिस्ट। ठीक है, इन दो हेडिंग्स के अंदर जो है वो हम अल्नर नर्व की इंजरी को जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर तो हमारे पास अल्नर नर्व की इंजरी हो रही है एट द एल्बो और द एक्जिला, जो मोस्ट कॉमनली कब होती है, जब हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस का जो है वो फ्रैक्चर होता है। ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस के फ्रैक्चर की वजह से अल्नर नर्व की इंजरी होती है एट द एल्बो। ठीक है, या अगर एक्जिला के अंदर अल्नर नर्व की इंजरी हुई है तो क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो देखें कि जो अल्नर नर्व से मसल सप्लाई होते हैं, ठीक है, उनका पैरालिसिस होगा। अगर हम फोरआर्म में देखें तो हमारा एक मसल जो था ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, ठीक है, दैट वाज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, वो सप्लाई हो रहा था बाय अल्नर नर्व। ठीक है, तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल का क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। और इसके पैरालिसिस की वजह से क्या हो जाएगा कि जो आपका फोरआर्म, जो आपकी रिस्ट होती है, ठीक है, जब आप उसको फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, डेविएट हो जाएगी टूवर्ड्स द रेडियल साइड। डेविएशन ऑफ रिस्ट टू रेडियल साइड। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल जो था उसका मेन एक्शन क्या था कि इट फ्लेक्सेस एंड इट एडक्ट्स द रिस्ट। ठीक है, एडक्शन का मतलब ये हुआ कि वो अल्नर साइड पे, मीडियल साइड पे जो थी वो रिस्ट को मूव करती थी। ठीक है, अगर इस मसल का पैरालिसिस हो जाएगा तो डेविएशन ऑफ द रिस्ट टू द रेडियल साइड हो जाएगी ऑन फ्लेक्शन। ठीक है, जब आप रिस्ट को फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि रिस्ट की जो डेविएशन हो जाएगी रिस्ट की टू द रेडियल साइड। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का एक्शन जो है वो अनअपोज होगा। ठीक है, तो वो अपनी तरफ जो है वो रिस्ट को कर लेगा। ठीक है, अपनी तरफ डेविएट कर लेगा। ठीक है, सो दे विल बी डेविएशन ऑफ रिस्ट टू द रेडियल साइड। पहला इफेक्ट ये हो जाएगा। नंबर 2, कौन सा मसल सप्लाई हो रहा था, मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, तो जब पैरालिसिस ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हो जाएगा उसके मीडियल पार्ट का, ठीक है, तो क्या होगा कि फ्लेक्शन ऑफ द रिंग एंड लिटिल फिंगर जो होगी एट द डिस्टल फेरेंजेस वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ ring and little finger at distal phalange क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का एक्शन होता है कि वो फ्लेक्शन करा रहा होता है डिस्टल फेलेंजेस के ऊपर, और मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई कर रही थी अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व की इंजरी से मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का पैरालिसिस हुआ और फ्लेक्शन ऑफ द रिंग एंड लिटिल फिंगर एट द डिस्टल फेलेंजेस जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, तीसरे जो मसल ग्रुप हमारे पास सप्लाई हो रहा था वो थे लम्ब्राइकल्स। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल, तो थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल का पैरालिसिस हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल्स के पैरालिसिस से लम्ब्राइकल्स का एक्शन क्या था, फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट द इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो वो नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो फ्लेक्शन ऑफ द रिंग एंड लिटिल फिंगर जो होगी वो लॉस हो जाएगी एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ थर्ड और फोर्थ फिंगर एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो होगी वो लॉस्ट हो जाएगी, और उनकी एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो होगी वो भी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंसर मसल्स तो अभी भी इंटैक्ट है ना, फ्लेक्शन नहीं हो रही लेकिन एक्सटेंसर्स तो इंटैक्ट है। एक्सटेंसर्स इंटैक्ट होने की वजह से हमारे पास इन जॉइंट्स के ऊपर क्या हो जाएगी, हाइपर एक्सटेंशन एट दीज जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पामर और डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल्स थे, ठीक है, पामर इंट्रोशियाई और डॉर्सल इंट्रोशियाई जो एडक्शन और एबडक्शन करा रहे थे इनका पैरालिसिस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, एडक्शन और एबडक्शन जो होंगे फिंगर्स की वो भी लॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अल्नर नर्व क्या कर रही थी, हमारे मसल्स ऑफ द हाइपोथिनार एमिनेंस को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, हाइपोथिनार एमिनेंस को सप्लाई करी थी, तो हाइपोथिनार एमिनेंस के मसल का पैरालिसिस हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अब हम देखते हैं सेंसरी लॉस कहाँ पर होगा। तो जो सेंसरी लॉस है ये हमने पहले पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि सेंसरी सप्लाई अल्नर नर्व की कहाँ होती है। अल्नर नर्व जो है ना वो आपके मीडियल साइड पे, ठीक है, मीडियल पार्ट जो होता है कि वहाँ पर हमारे पास जो लिटिल फिंगर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर होती है, ठीक है, उनको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, उनको सेंसरी सप्लाई जो है वो दे रही होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेंसरी लॉस ऑफ पामर एंड डॉर्सल दोनों एस्पेक्ट पे। ठीक है, सेंसरी लॉस ऑफ पामर एंड डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ लिटिल फिंगर यानी फिफ्थ फिंगर और हाफ ऑफ रिंग फिंगर।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बस सेंसरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए अगर हम मैं यहाँ पर एक हैंड ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, लिटिल फिंगर है। तो लिटिल फिंगर का और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर जो है हाफ का, ये इतने एरिया का जो है वो पामर और डॉर्सल दोनों सर्फेसेस के ऊपर जो है वो सेंसरी लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया सप्लाई हो रहा था बाय अल्नर नर्व। ठीक है, तो इन सारे मसल्स स्पेशली, ठीक है, जो हमारे पास मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का पैरालिसिस हुआ और लम्ब्राइकल्स के पैरालिसिस की वजह से जब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास हैंड की एक डिस्टिंक्टिव शेप आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्लॉ हैंड। ठीक है, क्लॉ हैंड, एंड दिस क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी इज सीन विद डैमेज टू द अल्नर नर्व। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी किस नर्व के डैमेज से होती है। ठीक है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मसल सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व एंड ड्यू टू इंजरी टू द अल्नर नर्व। ठीक है, ओके, ये तो हमने डिस्कस किया कि जब अल्नर नर्व जो है हमारी डैमेज हुई किस लेवल पे, एल्बो के लेवल पे या एक्सिला के लेवल पे। अगर हमारी अल्नर नर्व रिस्ट के लेवल पे डैमेज हो जाए तो फिर हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। अगर रिस्ट के लेवल पे अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस जो है अब वो स्पेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस था, ठीक है, वो भी क्या होगा, स्पेयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल्स थे, ठीक है, जो पामर और डॉर्सल इंट्रोशियाए थे, जो हमारे हाइपोथेनार एमिनेंस थी, इन सब का पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि जो आपको याद होगा एडक्टर पॉलिसीज ब्रेविस हमने मसल पढ़ा था, एडक्टर पॉलिसीज, तो एडक्टर पॉलिसीज मसल को कौन सप्लाई करी थी, अल्नर नर्व, उसका भी पैरालिसिस हो जाएगा। तो एडक्शन ऑफ थंब जो होगी वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, एडक्शन ऑफ थंब जो होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सेंसरी लॉस सेम वहीं होगा, कहाँ पर, जो आपके लिटिल फिंगर थी और जो हमारे पास हाफ ऑफ द रिंग फिंगर थी, उनका पामर और डोर्सल सरफेस दोनों के ऊपर सेंसरी लॉस हो जाएगा सेम। और क्लिनिकली हमें क्लॉ हैंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट एज सवेयर एज दैट ऑफ द लीजन एट द एल्बो और द एक्सिला। ठीक है, क्लिनिकली हमें क्लॉ हैंड मिलेगा लेकिन उतना सवेयर नहीं होगा जितना जब एक्सिला के लेवल पे इंजरी हुई थी या रिस्ट के एल्बो के लेवल पे इंजरी हुई थी तब था, क्योंकि तब हमारे पास जो मेन मसल्स थे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, ठीक है, और मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल्स, ठीक है, वो भी पैरालाइज हो गए थे। ठीक है, तो बस इतना आपने डिफरेंस याद रखना है कि जिस वक्त हमारे पास अल्नर नर्व की इंजरी रिस्ट पे होगी तो ये दोनों मसल्स जो हैं ये हमारे पास स्पेयर हो जाएंगे और बाकी सारे मसल्स और सेंसरी लॉस जो है बस सेम रहेगा। क्लॉ हैंड होगा लेकिन इट इज़ नॉट एज सिवियर एज विद द लीजन ऑफ द एल्बो और द एक्सिला। ठीक है, so this is about injury to the ulnar nerve. I hope this will be clear now. Thank you very much.